मुतं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्री अपरा एकादशी महामहोत्सव की तो हम लोग जानते हैं किस तरह से कि हम लोग सभी लोग भगवान के अंश हैं और ये पूरा का पूरा जगत जो है वो भगवान का है। इस जगत में जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, फल फूल, जितने भी मनुष्य हैं, सब कुछ जो है वो किसके अंश है? सब कुछ जो है वो भगवान की है। कुछ भी चीज जो है वो भगवान के निर्देशन के बिना नहीं है। सब कुछ जो है वो भगवान की संरचना है। इसी कारण से हम लोगों को जब भी कोई भी चीज वंडरफुल देखते हैं तो उसके पीछे के जो संरचनाकार होते हैं उसको याद करने बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग वहां पर देख रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, एक बार फोटो दिखाइए वहां पर। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। तो इसको देखने के बाद आपको तुरंत मन में आता होगा ये कौन बनाया है? अपने आप बन गया क्या? जो है कि नहीं, आज जो है मंगल आरती में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आने वाले थे इसीलिए अपने आप जगन्नाथ तो ऐसा नहीं ना है। हाँ, उनके पीछे कौन संरचनाकार है? सजल है। तो जब भी कोई भी हम लोग चीज वंडरफुल देखते हैं तो उसके पीछे में सोचते हैं कौन बनाया है कि नहीं? बिना संरचनाकार के कोई भी क्रिएशन नहीं हो सकता। तो इस संसार में इतनी इतनी वंडरफुल चीजें हैं जिसके पीछे में संशोधन कर करके सालों साल साइंटिस्ट लोग पीछा करते रहे। ठीक है, कैसे इतना वंडरफुल हो गया, कैसे इतना वंडरफुल हो, कैसे इतना वंडरफुल, कैसे ये चीज काम करता, कैसे चीज काम, जिस चीज के पीछे में इतना इतना साइंटिस्ट लोग इतना परफेक्ट ब्रेन लेकर जिस चीज को समझने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। उनका कुछ ध्यान नहीं रहता है उनको कि शरीर में हमको खाना गया है कि नहीं गया है, शरीर में बाल बढ़ गया है, ये छोटा है, क्या है, नहीं है। उन लोगों का पूरा चेतना जो है उस चीज के पीछे खोजने में है। इतना इंटेलिजेंट वो लोग हैं, लेकिन फिर भी इस इंटेलिजेंट डिजाइन के पीछे जो डिजाइनर है इसके पीछे को समझ नहीं पा रहे। समझ रहे कि इस इंटेलिजेंट डिजाइन के पीछे कौन डिजाइनर है? ये जो शरीर का संरचना है, ठीक है, इस जो हम लोग का ब्रेन है, इस सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। दुनिया में कंप्यूटर बनाने के लिए कितना साल से कितना संशोधन होते कितना एक कंप्यूटर बना, ठीक है, और फिर उसको फिर कॉम्पैक्ट करते इस तरह का कंप्यूटर बना। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर वो है ब्रेन। ठीक है, जो भगवान के द्वारा दिया गया जो हम लोग का मस्तिष्क है, यही सबसे बड़ा दुनिया का सुपर कंप्यूटर। और इसकी संरचना किसने किया? भगवान। इस शरीर के अंदर में ऐसी मतलब सबसे सूक्ष्म कण अगर कोशिका को भी लिया जाए तो उसमें भी जो है इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं जितना कि कॉम्प्लेक्स पूरा वेल डिजाइन सिटी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें इतना एक सेल के अंदर में इतना कॉम्प्लेक्स पूरा मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, अब सोचिए कि किस तरह से भगवान ने एक जीन दे दिया, आरएनए दे दिया कि जिसके माध्यम से आप अपने पूरे इंसेस्टर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना मतलब उसके अंदर में इंफॉर्मेशन है। ठीक है,
कितना कॉम्प्लेक्स रूप से सब कुछ काम कर रहा है। तो बिना मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइनर, बिना एक इंटेलिजेंट ब्रेन के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसी इंटेलिजेंट ब्रेन जो जिसे प्राप्त है, जो जिनसे सब कुछ आ रहा है, वो है भगवान, ठीक है। भगवान की शक्तियां इस तरह से विचित्र रूप से कार्य करती है। और भगवान, आप तो सुनते होंगे कि भगवान कैसे हैं। भगवान अनोर अन्यान महतो अन्यान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और बिगेस्ट से बिगेस्ट है, ठीक है। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में भी है और सबसे ज्यादा बिगर में भी है, जिसमें सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे प्रेममय भगवान को अगर हम लोग को पुकारना है तो हम लोग को बहुत ही स्पेशल ग्रेस है, परंपरा के द्वारा हम लोगों को उनसे कनेक्ट करने का मौका प्राप्त है। अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत महान है, बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर को मिल नहीं सकता है, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकता, कोई कुछ उनसे आदान प्रदान नहीं कर सकता, तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो उसी तरीका से हम लोग देखते हैं कि भगवान इतने महान है, लेकिन भगवान के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान के साथ हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान के साथ हम लोग का 5 किस्म का संबंध मुख्य रूप से होता है, ठीक है, जिसमें आती है, ठीक है, वात्सल्य भाव, ठीक है, फिर उसके बाद साख्य भाव, फिर माधुर्य भाव, ठीक है, फिर दास्य भाव, फिर उसका शांत भाव। इस तरह से जो है भगवान के साथ अलग अलग प्रकार से डिवोटी लोग का रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को जब हम लोग वापस से पूर्ण जागृत करते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग को खुशी प्राप्त होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी आपको भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप को फिर से एस्टैब्लिश करने में ही है, इससे ज्यादा बड़ा खुशी कुछ नहीं है। भगवान का ये जो सृष्टि है, जिसके पीछे में इतनी सारी चीजें काम कर रही है, उस महान भगवान को हम लोग प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। तो इस प्रेम के बंधन में जो इतना बड़ा सृष्टि के रचनाकार है, ठीक है, वो भी बन सकते हैं। तो प्रेम के ये जो प्रकाष्ठा है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से कि भगवान को भी जो है बांध सकता है। तो हम लोग का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम लोग जो है भगवान के प्रति इस प्रेम के को संरचना करने में प्रयास करें, ठीक है। शक्ति को संरचना करने का प्रयास करने से फायदा नहीं है, ठीक है। लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत शक्ति कमाने के लिए, लेकिन वो सब शक्तियां जो है वो किसी काम की नहीं आती है, ठीक है। वो हृदय के अंदर में ईर्ष्या बढ़ा देती है, हृदय के अंदर में गर्व बढ़ा देती है, और फिर शक्ति के मोह में चूर होकर आदमी काम वासना, क्रोध लाता है, लोभ आ जाता है, उसमें अंदर में यही सब आता है। लेकिन प्रेम जो है ऐसा भगवान के प्रति अगर हम लाते हैं तो ये सबसे शक्तिशाली भी है और इससे जो है भगवान भी आकर्षित होते हैं। तो भक्ति बोला जाता है कि भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, सर्व आकर्षण, ठीक है। जो सब चीज को आकर्षण करते हैं उसका नाम उनको बोला जाता है कृष्ण, लेकिन जो कृष्ण को आकर्षित कर लेता है वो है भक्ति। और सबसे ज्यादा भक्ति अगर देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी में, और श्रीमती राधा रानी स्वयं बोलती है कि देखिए भगवान को अगर प्राप्त करना है तो ये एकादशी जो है बहुत ही शक्तिशाली है। इन एकादशी तिथि का अच्छा से पालन करने से जो है भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस एकादशी के दिन हम लोग अच्छा से अगर व्रत करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान कथा में अपना मन लगाते हैं, भगवान के नाम में पूर्ण रूप लीला ये सभी चीजों का स्मरण में अपना समय को लगाते हैं, तो फिर भगवान इस चीज का प्रेम को देखकर जो है क्या करते हैं, भगवान जो है हम लोगों को अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति को प्रदान करते हैं। तो इस एकादशी का बहुत ही महत्व है और बोला जाता है
इन एकादशी तिथि को पालन करने से आपके सर्व जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली भगवान की भक्ति प्राप्त करने से भगवान आपके पापों को ऐसे ही खत्म कर देंगे और आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो इस एक अपरा एकादशी का भी बहुत शास्त्रों में महिमा है। जो भी इसका अच्छा से पालन करता है उसको वैकुंठ भगवान की अपनी गोलोक वृंदावन में एंट्री का मौका मिलता है। तो इन तिथियों को हम लोग को बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए। देखिए, कोई प्रेम के वश में आ जाता है तो फिर वो सभी प्रकार के ऐश्वर्य भाव को पार कर सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग ऐश्वर्य भाव के पीछे पड़े हुए हैं। जो बहुत बुद्धिमान है वो लोग भी सोच रहे हैं कि भगवान कितने विशाल है, भगवान क्या मतलब कैसे कैसे करके क्या क्या कर रहे हैं, उसके पीछे में जा सकते हैं। एनर्जी को बहुत बहुत अप्रेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति को बहुत प्रेज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो है बहुत प्रकृति कितना शक्तिशाली, कितना महान है। लेकिन उस प्रकृति के पीछे जो प्रकृति का शक्तिमान है, ठीक है, उसके प्रति वही व्यक्ति जा सकता है जो कि उस शक्ति के मतलब प्रकाश को पार करेगा। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मेति परमार्थेति भगवान इति शब्द। ठीक है, भगवान की जो साक्षात्कार है 3 फेज में होता है। कोई भी व्यक्ति जो है 3 फेज के अंदर नॉलेज मतलब एक तरह से कंप्लीट नॉलेज जो है वो 3rd फेज में ही जाके मिलता है। तो कैसा है कि इस शक्ति के पीछे में सब लोग पागल हैं। ठीक है, इस शक्ति कैसे काम कर रहा है, कितना शक्तिशाली है ये चीज। ठीक है, वो शक्ति को पीछे में पागल, लेकिन उस शक्ति का अगर प्रभाव को हटाएंगे तो दिखेगा कि नहीं, उसके पीछे में बहुत ही सुंदर, ठीक है, जो है भगवान है। और फिर उसके पीछे का आप जाएंगे कि भगवान की क्या लीलाएं हैं। ठीक है, तब जो है असली में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान के रूप कैसे हैं, भगवान के गुण कैसे, भगवान की स्मिता कैसी है, भगवान किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, ये जो चीजें जो असली में समझता है वो जो है कंप्लीट नॉलेज भगवान को देता है। ठीक है, तो गोलोक वृंदावन में किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य का भाव किसी के पास नहीं है। ठीक है, वो नहीं सोचता है कि अरे ये व्यक्ति जो है कि भगवान है, इस व्यक्ति ने ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, उसमें भगवान कितना भी प्रकार के दुश्मनों का मतलब दुष्टों का नाश करे, कितना भी शक्ति दिखा ले, लेकिन वो जो है यही सोचते रहता है कि कैसे जो है इसके ये मेरा बच्चा है। ठीक है, इस तरह का ही भावना रहती है। गोलोक वृंदावन कभी भी भगवान को प्रेज के रूप में मतलब भगवान को किंगली ऑर्डर में नहीं रखा है। ठीक है, और हमेशा जो है उन लोगों को प्रेम का आदान प्रदान होता है और भगवान इस चीज को कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहते। ठीक है, भगवान की योग माया शक्ति से देखिए इस संसार में भी शक्तियां काम करती हैं। भगवान की महामाया शक्ति, जब हम लोग भगवान को नहीं देखना चाहते हैं, भगवान को नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर क्या होती है, भगवान की महामाया शक्ति जो है हम लोग को ढक देती है और भगवान की योग माया शक्ति वहां पे भी ढके रहती है, लेकिन उन लोगों का भगवान के प्रति प्रेम और जागृत होता है। ठीक है, वहां पे वो लोग भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन फिर भी वहां पर उनके योग माया का प्रभाव से जो है क्या होता है, तो उनका और भगवान के प्रति रुचि बढ़ती है। और इस योग माया को भी हम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं जब हम लोग भक्त हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग भी महामाया के प्रभाव से निकल सकते हैं। जीव जो है वो कहता है तटस्थ शक्ति है, वो योग माया में रह सकता है, महामाया में रह सकता है। ठीक है, जैसे तट जो होता है, तट जो है कभी कभी समुद्र के अंदर चला जाता है, कभी कभी जो है जमीन में रहता है। उसी तरह से हम लोग भी भगवान की तटस्थ शक्ति है और हम लोग भी भगवान के योग माया में भी रह सकते हैं, भगवान महामाया में। जब हम लोग भगवान के भक्तों का संग करते हैं, जब हम लोग भगवान के गुण रूप लीलाएं, भगवान के जो विग्रह, ये सभी चीजों का संग करके उनको उनसे प्रार्थना करते हैं, तो फिर क्या होता है, भगवान की योग माया शक्ति का प्रभाव पड़ता है, भगवान की आह्लादनी शक्ति के अंदर चल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान भगवत गीता बोलते हैं महात्मनस्तु मां पार्थ, बोलिए महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः, दैवीं प्रकृति आश्रितः। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं महात्मनस, जो लोग महात्मा लोग हैं वो लोग किस पार्थ मतलब यहाँ पे पृथा के पुत्र मतलब अर्जुन। ठीक है, तो महात्मनस्तु मां पार्थ
दैवीं प्रकृति आश्रित। जो महात्मा लोग हैं किस प्रकृति के आश्रित है? दैवीं प्रकृति। दैवीं प्रकृति मतलब होती है श्रीमती राधा रानी। तो दैवीं प्रकृति के आश्रित है, ठीक है। वो लोग जो है श्रीमती राधा रानी के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करते हैं इस तरह से। तो वो भगवान की आराधनीय शक्ति है, और इससे जो है रियली में हम लोग सेटिस्फाई होते हैं, रियली में हम लोग आनंदित होते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से सभी लोग आत्मा हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग भगवान को प्रेम करने को चाहते हैं उसको बोला गया महात्मा है वो। क्योंकि वो जो है जब भगवान से प्रेम करता है तो भगवान की सभी शक्तियों से, एक तरह से सब कुछ भगवान का है तो सब कुछ भगवान के शक्तियों से ही प्रेम करता है, वो कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। इस तरह से वो ऑटोमेटिक जो है उसमें ऐसे शुद्ध गुण रहता है कि महात्मा कहलाएगा। और वैसा व्यक्ति जो है वो किसकी सेवा में रहता है हमेशा? तो श्रीमती राधा रानी के थ्रू भगवान की सेवा में रहता है। हम लोग देखते हैं कि भगवान के ये सभी शक्तियां हैं, इस तरह से भूमि अपो नल वायु खम्मन बुद्धि अहंकार हमने भिन्ना प्रकृति अस्त, ठीक है। तो ये सब जो है भगवान की शक्तियां हैं। ये भूमि किसकी शक्ति? भगवान की शक्ति। तो मिट्टी किसकी शक्ति? मतलब ये वायु किसकी शक्ति? भगवान। जल किसकी शक्ति? अग्नि किसकी शक्ति? ये जो स्पेस है वो सब किसकी शक्ति? सब कुछ जो है भगवान की शक्ति। और हम लोग का कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ जो है वो एक्चुअली में भगवान का ही है। और इसी कारण से बलि महाराज ने क्या देखा कि किस तरह से कि अरे भगवान स्वयं अगर किसी चीज को मांग रहे हैं जो कि उन्हीं का है, तो हमको तो देने में कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसे भी मेरा वो सामान नहीं है, लेकिन जो भी है सब कुछ तो भगवान का ऑलरेडी है, ये खाली मेरे संरक्षण में मिला है, ये कुछ भी मेरा है नहीं। और इस कारण से हम अगर कुछ चीज मान लीजिए कि गंगा के गिरने जाता है, ऐसे पानी निकाल के और फिर ऐसे करके गिरा, तो फिर कोई बोले भाई तुम मेरा ही तो पानी लेके मेरे में डाला, कुछ तुम्हारा था नहीं। लेकिन क्या है इसमें अंदर में, इसके अंदर में डिवोशनल सर्विस है, ठीक है। जब कोई डिवोशनल सर्विस इसके प्रति भक्ति उसमें जोड़ देता है तो फिर उसको जो है डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। इसका कैसा प्रभाव है वहां बोलते हैं, बोले नेहा विक्रमणो अस्ति पत्तवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमणो अस्ति, ठीक है। मतलब स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, मतलब कोई छोटा सा भी इस पाप में आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा भी डिवोशनल एक्ट कर दिया, ठीक है। भगवान को फूल अर्पण किया है, ठीक है, भगवान को जल अर्पण किया है, भगवान को फल अर्पण कर दिया, कुछ भी मतलब भक्ति भाव से बोलते हैं ना, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया पनक्षति। कोई अगर अरे पत्ता फल पुष्प सब कुछ तो भगवान की सृष्टि से ही उत्पन्न होता है। हम लोग कुछ भी तो अपना से शरीर के अंदर से निकालते हैं क्या? कुछ नहीं निकालते हैं। तो वो सभी कैसा है, ये सब कुछ जो है भगवान का ही दिया हुआ है, तो इसको अगर भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो इसमें असली में देखा जाए तो कुछ है नहीं, जो चीज भगवान का वो उसी। लेकिन अगर उसको भगवान को भक्ति से अर्पण करते हैं तब जो है क्या होगा, इससे जो है डिवोशनल सर्विस है। और इस डिवोशनल सर्विस का बता रहे हैं कि कोई अगर थोड़ा सा भी डिवोशनल सर्विस किया है तो इसका क्या प्रभाव है, तो उसका इटर्नल अकाउंट रहेगा, ठीक है। वो कभी खत्म नहीं होगा। बाकी दुनिया का सब अकाउंट जो है तो कुछ है नहीं आपका, अब जबरदस्ती हम अपना मान के हम ही है, मेरा है, मेरा मेरा तो फिर उससे कुछ अकाउंट है नहीं, सब फॉल्स अकाउंट। थोड़ा देर के लिए आपके केयर में मिला है और फिर आपका समय खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे के केयर में चला जाएगा। तो इस कारण से जो है असली में आपका क्या धन है, तो आपका भक्ति ही आपका धन है। और इस धन को बोला जाता है कि अगर किसी के पास है तो वो धन कभी खत्म नहीं होता है, और जो है आपको नेक्स्ट जीवन में इस धन के बल से आपको क्या प्रभाव पड़ता है कि जो है आपको कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, पशु जोनि में नहीं भटकना, इतना बड़ा जो भय इससे मुक्त हो जाए, ठीक है। तो अगर अच्छे से भक्ति कर दिए, 100% भक्ति भगवान के प्रति आश्रित हो गए, ठीक है, तब तो हम भगवत नाम पहुंच जाएंगे।
कि मनुष्य जीवन का भी कष्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो है ये भक्ति का प्रभाव है, और ये सब कुछ जो है भगवान का है। इसी कारण से अल्टीमेटली हम हमको क्या कमाना है, तो भक्ति कमाना है। और इस दिन में हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान कृपया करके मुझे भक्ति का दान दे, है ना। तो हम लोग जो है अभी भगवान को प्रार्थना करेंगे आज के दिन अपना पूरा मन जो है भगवान में लगा सके और भक्ति को हम लोग अर्जित कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,